क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन है, पहला है डस्ट ऑफ स्नो। इसको सबसे पहले इसमें 4 लाइन जो दिए हुए हैं, इसको आपको लेकर के पढ़ना है। उसके बाद इसका इसी पर क्वेश्चन आंसर करना है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कल हमने इसको आपको समझा दिया है। अब इस पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे आता है। देखो, ए में क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये पोएम जो है वो किससे लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ये जो पोएम है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पोएम का नाम क्या है। तो इसका आंसर देखिए, पोएम लिखा है आंसर डस्ट ऑफ स्नो, ये इसका आंसर हो गया। अब कहाँ से लिया गया है तो आपको मालूम चल गया, हेमलॉक ट्री है, मतलब डस्ट ऑफ स्नो से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, हु हैज रिटन दिस लाइन। इस लाइन के लिखने वाले कौन है, मतलब इस लाइन से मतलब है कि इस पोएट्री के लिखने वाले कौन है। आंसर देखिए, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। उसके बाद सी है, व्हाट वाज डन बाय अ क्रो। क्रो के जरिया जो काम हुआ वो कौन सा काम था, मतलब कि कौवे ने जो काम किया था वो कौन सा काम किया, ये क्वेश्चन। आंसर देखिए, द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो क्रो क्या किया था, शुक डाउन किया था डस्ट ऑफ स्नो को। कहाँ से किया था, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे हुए किया था, ठीक है। हेमलॉक ट्री के ऊपर से वो डस्ट ऑफ स्नो को गिराया था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज द इफेक्ट। उससे क्या असर पड़ा था। आंसर देखिए डी, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। उससे क्या हुआ था, जब वो गिरा तो वो गिरा तो जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि कहाँ गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर गिरा था। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, है ना। हेमलॉक ट्री क्या है और वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। आंसर देखिए ई, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री और प्लांट। वो जैसा भी ट्री है, पॉइजनस ट्री है या प्लांट है, लेकिन वो पॉइजनस है, जहरीला है। विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, और उसमें व्हाइट फ्लावर होते हैं। इट रिप्रेजेंट सौरो, और वो सौरो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा से जो क्वेश्चन आता है इस पोम में वो आपको बता दिया। अब सेकंड स्टेंजा को देखें, इससे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। अब बता रहे हैं कि जो उससे असर पड़ा था, जो उनके हार्ट को खुशी मिली, उनका मूड चेंज हुआ, तो इससे उन्होंने क्या किया कि उनका जो गुजरा हुआ टाइम था वो तो गुजर गया था, लेकिन उसके बाद से जब से ये उनके साथ घटना घटी कि उनको खुशी मिली, हैप्पीनेस मिला, उसके बाद से पोएट के साथ क्या हुआ कि वो अपना सारा रूडनेस को, पछतावे को, तकलीफ को, सॉरोनेस को, सारे को भूल गए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एग्जैक्ट हैज बीन टेकन। तो वही मतलब हुआ कि ये कहाँ से लिया गया है, किस इस लाइन, ये जो 4 लाइन दिया है स्टेंजा का, ये किस पोम से है। तो आप लिख दोगे डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें बी नंबर में है, हु हैज रिटन दिस लाइन। आपको लाइन किस लाइन से है, मतलब कि किसकी लिखी हुई है, तो आपको लिखना होगा रॉबर्ट फ्रोस्ट। सी में है, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ दैट डे, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, इसका पोएट उस दिन उसके थिंकिंग में क्या थी, पोएट क्या सोच रहे थे, ठीक है। सी का, ही हैड पीटीड फेल्ट सेड। अब इसको कहना है, पीटी का मतलब हुआ फेल्ट सेड, माने वो गमगीन थे, वो गम के फीलिंग में थे, है ना। ही हैड फेल्ट सेड दैट डे, वो उस दिन बहुत उदास थे। बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज हिज पीटीज मूड। क्या हुआ, लेकिन जो फॉल हुआ डस्ट ऑफ स्नो का, वो गिरा उनके ऊपर, तो उनका ये मूड जो है वो चेंज हो गया। व्हाट, देखो क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैड गिवन द पोएट्स चेंज ऑफ मूड। देखो, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट
मेड अ चेंज इन हिज मूड, ठीक है। तो चाहे इसको ये ब्रैकेट में है नहीं लिखना है, उतना कुछ जरूरी नहीं है। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, किस वजह से उनका मूड चेंज हुआ? डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से। व्हाट हैपेंड टू द पोएट्स रूइंग अबाउट द डे, पोएट क्या क्या क्वेश्चन है देखिए, व्हाट हैपेंड क्या हुआ टू द पोएट रूइंग अबाउट द डे, फिर वो उनके साथ क्या हुआ जो वो पछतावे में जो गुजार रहे थे, जो उनका टाइम गुजर रहा था। ही स्टॉप रूइंग द डे एंड सेव इट फ्रॉम द गोइंग वर्ड्स, तो वो क्या किए कि जो उनके साथ पछतावे में जो वक्त गुजर रहा था उसको जाने दिए, छोड़ दिए, और उसको जाने दिए, छोड़ो जाने दो, गोइंग वर्ड्स है ना। और बाकी जो है अपना उनका जो रूइंग था वो स्टॉप हो गया, और सेफ इट फ्रॉम द गोइंग, तो बाकी चीज को जाने दिए, छोड़ दिए, और जो पहले से जो गुजर चुका था उनका टेंशन वाली बात, वो उसको छोड़ दिए। और अब से उन्होंने अहद किया कि अब से हमको ऐसा रहना है कि अपने रूडनेस को, अपने सॉरोनेस को फील नहीं करना है और पछतावा नहीं लाना है। देखो बच्चों, इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 या 3 मार्क्स का हो सकता है, आपको पढ़ना पड़े, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन है, What happened when the dust of snow fell on the poet? बार बार घुमा करके फिरा करके आपको वही सब क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन आपको समझना है और लिख देना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। कोई नहीं कि किताबी भाषा होना चाहिए, किताब के लैंग्वेज में लिखना है। एकदम स्लो स्लो अपने माइंड में सोच करके सेंटेंस को अपने से सेट कर दो। टेंस तो पढ़ ही चुके हो तुम लोग ना। What happened when the dust of snow fell on the poet? क्या हुआ जब डस्ट ऑफ स्नो जो हुआ वो फेल गिरा ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कि तुम लोग बनाते नहीं हो और लिखने में उटांग फटांग लिख देते हो। वैसा नहीं, जैसा मीनिंग समझ रहे हो अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज, ये बहुत आसान लैंग्वेज था, इसलिए इसको हमने अपने से तैयार नहीं किया, बल्कि इसी को हमने तुम लोगों को भेज दिया कि इसे ऐसे पढ़ो। क्या हुआ जब पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा? आंसर देखिए, व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरा, हिज मूड अंडरवेंट अ चेंज, तो अचानक उसके मूड में चेंजेस आ गया, मूड उनका चेंज हो गया। अर्लियर ही हैड इन सैड मूड, उससे पहले जबकि वो उदासी मूड में थे, बट दिस फॉल चेंज इट इनटू अ जॉयफुल मोड, लेकिन वो क्या हुआ अचानक से जब उनके साथ ऐसा हुआ, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, तो उनका मूड जो है वो जो सैडनेस में थी वो जॉयफुल में चेंज हो गया। बस यही क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है। आपको यही इस लेसन में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही देखो जो हमने बता दिया। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ओके, गुड बाय।